आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन्स, जिसमें कि हम लोग इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई दो बॉडी है वो आपस में कोलिजन कर रहा है, सो बिफोर कोलिजन उसका वेलोसिटी क्या होगा और आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोलिजन क्या होता है। ओके, So, the event or the process in which two bodies either coming in contact with each other, ऐसा event जिसमें कि दो बॉडी जो है वो आपस में कांटेक्ट में आता है, जैसे कि ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ठीक है, ये आपस में जब कांटेक्ट में आता है कोलिजन करने के लिए, each other due to mutual interactions at a distance apart affect each other motion, velocity, momentum, energy or the direction of motion is defined as collision। ठीक है, तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आता है तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शंस होता है। इसके वजह से दोनों अपना एक दूसरे का वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी, डायरेक्शन सब चेंज कर देता है। इसी को हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, क्या है, फिर से पढ़िए इसे। The event or the process in which two bodies either coming in contact with each other or due to mutual interactions at a distance apart affect each other motion, velocity, momentum, energy or the direction of motion is called collision। ठीक है, between those two bodies, इस दोनों बीच के बॉडीज को हम collision कहेंगे। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज कोलिजन। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन आप कह सकते हो कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोलिजन्स क्या क्या होता है। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरा होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ये तीनों क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दो बॉडी का और मोमेंटम जो होता है दैट इज P, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व रहता है। ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो मान लीजिए कि ये M1 M2 है, ये U1 U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर आफ्टर कोलिजन ये V1 V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कंजर्व होगा और साथ ही इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। कैसे होगा देखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, P इज इक्वल टू MV होता है, मोमेंटम होता है ना, दिस इज मोमेंटम। ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है इलास्टिक कोलिजन में। ये हो गया हाफ M1U1², इसका काइनेटिक एनर्जी, फिर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ M2U2² इज इक्वल टू हाफ M1V1² प्लस हाफ M2V2²। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में। अब चलिए अगला देखते हैं। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, बस मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, फ्रिक्शन एंड सो ऑन। यहाँ पे मोमेंटम सिर्फ कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व ना होने में। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, M1 U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, M2 U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, V1 V2 हो जाएगा दोनों का वेलोसिटी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये हो गया। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहाँ पे एक पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेयर Q इज द लॉस
इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है Q जो है वो क्या है, लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि ये कंजर्व नहीं है इसलिए यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें आपको क्या याद रखनी है, देखिए इलास्टिक में दोनों ही कंजर्व होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, और इन इलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखते हैं कोलिजन। सो व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, चलिए देखते हैं। द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये जो सिचुएशन बन रहा है ये है बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब दोनों आपस में जब टकराएंगे, ठीक है, तो ये आपस में चिपक जाएंगे, ये स्टिक कर जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे मोमेंटम देखिए क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ये दोनों का वेलोसिटी एक हो गया क्योंकि ये आपस में चिपक गया है, स्टिक हो गया है, इसलिए इसका वेलोसिटी यहाँ पे v हो गया और इसका मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी m1 प्लस m2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का एक हो गया है, मास दोनों आपस में स्टिक हो गया है। सो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस ये q आ गया आपका ये वाला टर्म वेयर q इज द लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अब इसका कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है किसी भी बॉडी का इलास्टिसिटी कितना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है जिसपे कि बॉल स्ट्राइक हो रहा है तो ये कितने हाइट पे जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा कोलाइड करने के बाद, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बास्केटबॉल होता है, जो बास्केटबॉल वो काफ़ी ऊपर तक बाउंस करता है। ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी कितना है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर तक बाउंस करेगा। ठीक है, so collision is more elastic when the higher ball coefficient of restitution value। so अगर collision जो है वो ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो coefficient of restitution जो है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा इलास्टिक है। ओके, सो इसका और एक डेफिनेशन है, देखिए दिस इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना है, v2 माइनस v1। ठीक है, और बिफोर कोलिजन कितना है, u1 माइनस u2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। इफ़ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। अगर इसका वैल्यू आपको 1 मिल गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अगर 0 मिल गया देन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और अगर 0 से 1 के बीच में होगा देन पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलिजन में। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। और हमने अभी तक क्या क्या सीखा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसका कुछ टेबुलर फॉर्म भी आप देख लीजिए टेबल में, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, इसमें ये समराइज करके मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी एग्जाम्स में पूछेगा डिफरेंस करने के लिए तो आप ये चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कोलिजन इन विच द लीनियर मोमेंटम एंड द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन पी बिफोर इज इक्वल टू पी आफ्टर, ये मोमेंटम कंजर्व हो गया और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो गया, यहाँ पे नो लॉस। ठीक है, द पार्टिकल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा v1 v2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है पीछे। सो द पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक आफ्टर कोलिजन, स्टिक नहीं करता है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टिक टुगेदर, दोनों आपस में स्टिक हो जाता है और वेलोसिटी भी इसका सेम हो जाता है। सो पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है। ठीक है। और इसका भी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट 0 होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स। सो द पार्टिकल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 v2। ठीक है, मैंने बता दिया है। द पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक आफ्टर कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में 0 से 1 तक आपका रहता है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से दिमाग में ये टेबल बना रहे, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ कोलिजन का। इसको आप नोट डाउन भी अच्छे से कर लो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।